हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय प्रिंस पे। और आज हम लोग जो है एक टॉपिक पढ़ने आ रहे हैं जिसका नाम है नाउन। ठीक है ना। आज हम लोग जो है नाउन को कवर करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि शुरू से स्टार्ट करिए, तो हम नाउन को आज पढ़ेंगे। और टोटल नाउन का जो है 4 से 5 क्लास होगा। और बहुत सारे जो नाउन के रूल्स हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं। कंट्रोवर्शियल का मतलब क्या हो गया कि जिन रूल्स में जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, उसका हम जो है आपके लिए शॉर्ट वीडियो बना देंगे। उसके माध्यम से आप जो है उन रूल्स को सीख सकते हैं और डिटेल में। ठीक है ना। चलिए, नाउन अगर हम बात करें नाउन टॉपिक के बारे में, तो आपको ध्यान देना है कि नाउन आपका बना हुआ है एक लैटिन वर्ड से, नॉमेन। ठीक है, जो आपका टॉपिक नाउन है ये बना हुआ है एक लैटिन वर्ड नॉमेन से। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि जो है नॉमेन के बारे में, तो नॉमेन का जो इंग्लिश में मतलब होता है वो होता है नेम। नॉमेन का जो इंग्लिश में मतलब होता है वो होता है नेम। तो जो आपका नाउन होता है, नाउन का मतलब होता है कि जो है किसी भी चीज़ का नेम। तो किसी भी चीज़ के नाम को हम लोग बोलेंगे नाउन। चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो थिंग हो, चाहे वो फीलिंग हो, चाहे वो हैबिट हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है ना। दुनिया में जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसका नाम होगा, और वही सब क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि दुनिया में जो भी एग्जिस्ट करे या फिर दुनिया में जो भी चीज़ है, सब के सब क्या है, नाउन है। चाहे वो दिखाई दे और चाहे वो दिखाई ना दे। ठीक है ना। जैसे हम बात करें इंडिया, इंडिया क्या है, एक कंट्री का नाम है। इंडिया आपका नाउन है। हम जैसे बात करते हैं एयर, एयर आपका एक नाउन है। जैसे हम बात करते हैं यूनिवर्स, ये आपका एक नाउन है। ठीक है ना। तो दुनिया में जो भी चीज़ हैं उन सब के नाम को जो है नाउन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं नाउन के टाइप्स के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ नाउन। अगर हम बात करें नाउन के टाइप्स के बारे में, तो नाउन आपके बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा आपका होता है कॉमन नाउन, तीसरा आपका होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवा आपका होता है मटेरियल नाउन। तो आपको ध्यान देना है कि जो आपका नाउन होता है ये बेसिकली 5 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा आपका होता है कॉमन नाउन, तीसरा आपका होता है मटेरियल नाउन, चौथा आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और पांचवा आपका होता है मटेरियल नाउन। ठीक है ना। चलिए, अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन के बारे में, तो प्रॉपर नाउन उस नाउन को बोला जाता है कि जो नाउन दुनिया में अकेला होता है। ठीक है ना। जो चीज़ दुनिया में अकेला होता है उसी के नाम को हम जो है प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। जैसे आप बोलते हैं रशिया, रशिया दुनिया में अकेला है। रशिया आपका कौन सा नाउन कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है। जैसे आप बोलते हो एशिया, एशिया आपका क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, है कि नहीं है। जैसे आप बोलते हो, मैं जैसे मान लो आप बोलते हो राम, अगर राम एक लड़के का नाम है तो वो लड़का क्या होगा, दुनिया में प्रॉपर नाउन होगा। तो जो भी चीज़ दुनिया में अकेली होती है उसके नाम को हम लोग जो है प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। अगला लिखा हुआ कॉमन नाउन। अगर हम बात करें कि जो है कॉमन नाउन के बारे में, तो कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, वो नाउन जो दुनिया में अकेला नहीं होता है, वो नाउन जो दुनिया में अकेला नहीं होता है उसके नाम को जो है हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। ठीक है। अच्छा, जैसे आपका लिखा हुआ है कि BOY बॉय, बॉय मतलब होता है लड़का। बॉय दुनिया में अकेला नहीं है, तो बॉय आपका कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। जैसे लिखा हुआ है स्टेट, स्टेट आपका दुनिया में अकेला नहीं होता है, स्टेट आपका कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। जैसे बोला जा रहा है कंट्री, कंट्री आपका दुनिया में अकेला नहीं होता है, कंट्री आपका कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। तो आपको ध्यान देना है कि जो चीज़ दुनिया में अकेला नहीं होता है उसके नाम को हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। ठीक है ना। अब देखिए, कोई भी नाउन प्रॉपर है या फिर कोई भी नाउन कॉमन है, इस बात का पता कैसे लगे। ठीक है। अब कोई भी नाउन प्रॉपर है या कोई भी नाउन कॉमन है, सेंटेंस में उस नाउन का जो इस्तेमाल होता है उसी के बेसिस पे आप बोल सकते हो कि ये वाला नाउन हमारा कॉमन है, ये वाला नाउन हमारा प्रॉपर है। देखिए, जैसे आपको पता होगा
कि सन आपका क्या है, सन मतलब होता है सूरज, ठीक है ना। अब सन आपका कैसा नाउन है, सन आपका प्रॉपर नाउन भी है और सन को हम जो है कॉमन नाउन भी बोल सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर हम बात करें अपने सन की जो हमारी गैलेक्सी में है वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। और उसी प्रकार से जो है यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सी होंगे और सबका आपका अपना एक सन होगा, है कि नहीं। अगर उन सारे सन की बात करोगे तो सन आपका क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन बन जाएगा, ठीक है। और देखिए, जैसे आपको पता है कि जैसे लिखा हुआ RAM, राम, क्या बोला गया, राम। अगर देखिए राम, अगर किसी पर्टिकुलर लड़के के नाम के बारे में बात करते हो तो राम आपका क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन बन जाएगा। लेकिन मान लो 10 लड़के हैं और 10 का नाम क्या है, राम है, तो तभी जो आपका राम नेम है ये क्या बन जाएगा, कॉमन बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो जा रहा है या फिर आप किसी भी चीज़ को एक से ज़्यादा के रूप में देख रहे हो तो बन जाएगा कॉमन। अगर उस पर्टिकुलर की बात कर रहे हो तो बन जाएगा आपका प्रॉपर, ठीक है। ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अगला हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे जो है कलेक्टिव नाउन के बारे में, तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, वो नाउन जो हमेशा किसी कलेक्शन में एग्जिस्ट करता है। कलेक्शन का मतलब क्या हो गया कि अगर हम क्या करें, कॉमन नाउन का एक ग्रुप बना दें। अगर हम कॉमन नाउन का एक ग्रुप बना दें और उस ग्रुप का एक पर्टिकुलर नाम हो जाए तो वही बन जाएगा आपका क्या, कलेक्टिव नाउन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आर्मी, जैसे लिखा हुआ आर्मी, जैसे लिखा हुआ टीम, आर्मी लिखा हुआ, टीम लिखा हुआ है, सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे जो है कलेक्टिव नाउन है। आर्मी किसका ग्रुप है, सोल्जर्स का ग्रुप है, और सोल्जर आपका कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। टीम, टीम आपका कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। और जो आपका टीम है ये ग्रुप है किसका, एक सोल्जर्स का। समझ में आ गया। तो आपको ध्यान देना है कि कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन को बोला जाता है जो नाउन एक कलेक्शन में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर आप कॉमन नाउन का इस्तेमाल करके ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप का एक पर्टिकुलर नाम रख दीजिए तो वही आपका क्या बन जाएगा, कलेक्टिव नाउन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला लिखा हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला बोला गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अगर हम बात करें कि जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिसका कोई फॉर्म या शेप नहीं होता। तो ऐसे नाउन जो फॉर्मलेस होते हैं या फिर जो शेपलेस होते हैं उन नाउन्स को जो है हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं। जितने भी आपके स्टेट्स होते हैं, जितनी भी आपकी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, सारे के सारे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जैसे लिखा हुआ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी आपका कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे आपको पता होगा एक वर्ड होता है आपका जॉय, जॉय आपका कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो ऐसा नाउन जिसका कोई फॉर्म नहीं होता है, ठीक, शेपलेस होता है, उसको जो है हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और लास्ट आपका लिखा हुआ है मटेरियल नाउन। क्या बोला गया है, मटेरियल नाउन। तो अगर हम बात करें कि जो है मटेरियल नाउन के बारे में, तो उस नाउन को जो है हम लोग मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं जिस नाउन का इस्तेमाल करके किसी दूसरी चीज़ को फॉर्म किया जाए। जिस नाउन का इस्तेमाल करके किसी दूसरी चीज़ को फॉर्म किया जाता है उस नाउन को हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे लिखा हुआ सीमेंट, जैसे लिखा हुआ सीमेंट, जैसे लिखा हुआ शुगर, जैसे लिखा हुआ मिल्क, एक्सेट्रा, सारे के सारे क्या हैं, मटेरियल नाउन है। सारे के सारे क्या हैं, मटेरियल नाउन है। तो आपको ध्यान देना है कि जिस नाउन का इस्तेमाल करके जो है किसी दूसरी चीज़ को फॉर्म किया जाता है उस नाउन को जो है हम मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान देना है कि जो आपका प्रॉपर नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन होता है, ये तीनों के तीनों होते हैं अनकाउंटेबल। क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। और जो आपका कॉमन और कलेक्टिव नाउन होता है ये आपके होते हैं काउंटेबल नाउन, ठीक है। जनरली सामान्य तौर पर जो आपके प्रॉपर नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं और जो मटेरियल नाउन होते हैं सारे के सारे अनकाउंटेबल होते हैं। लेकिन जो आपका कॉमन या कलेक्टिव नाउन होता है आपके क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान देना है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है, अगर आपका नाउन है सिंगुलर तो इसके साथ आपका वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। अगर आपका नाउन क्या है बोलो, प्लूरल है, इसके साथ आने वाला आपका वर्ब क्या होगा, प्लूरल, ठीक है। तो अगर आपका नाउन है सिंगुलर तो इसके साथ आपका वर्ब आएगा सिंगुलर। अगर आपका नाउन है प्लूरल तो इसके साथ साथ जो आपका वर्ब है वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया नाउन का डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है ना। चलिए
अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जो नाउन के इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रूल्स ऑफ नाउन, ठीक है। रूल्स, चलिए पहला वहाँ पर आपको लिखना है कि नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज। हाँ, पहले आपको लिखना है कि नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज़। अब हम ऐसे नाउन्स के बारे में सीखने जा रहे हैं जो नाउन्स देखने में होते हैं प्लूरल, मतलब इनके लास्ट में जो है एस या एस लगाया जाता है, और एक्चुअल में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। मतलब इनके साथ जो आने वाला वर्ब होगा वो क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे लिखा हुआ आपका मैथमेटिक्स, जैसे लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, जैसे लिखा हुआ फिजिक्स, जैसे लिखा हुआ पॉलिटिक्स, जैसे आपका लिखा हुआ इकोनॉमिक्स, ठीक है। जैसे आपका लिखा हुआ एथिक्स, जैसे लिखा हुआ रिकेट्स, जैसे लिखा हुआ शिंगल्स, ठीक है। जैसे लिखा हुआ एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, जैसे लिखा हुआ लिंग्विस्टिक्स, जैसे लिखा हुआ लिंग्विस्टिक्स, ठीक है ना। जैसे लिखा हुआ है आपका मिजल्स, जैसे लिखा हुआ मम्स, जैसे लिखा हुआ बिलार्ड्स, जैसे लिखा हुआ ड्राउट्स, जैसे लिखा हुआ इनिंग्स, जैसे लिखा हुआ इनिंग्स, ठीक है ना। अब देखिए, जो आप यहाँ पर नाउन्स देख रहे हो सबके लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एस का इस्तेमाल किया गया है। सारे के सारे नाउन्स जो है देखने में लग रहे हैं प्लूरल, लेकिन इस्तेमाल में होते हैं सिंगुलर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके लास्ट में से आपको एस को नहीं हटाना है, ठीक है। और दूसरी बात, जो इनके साथ आप वर्ब लगाओगे वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब लगाओगे। समझ में आ गया ना। देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। बोला गया है कि एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। समझ में आ गया ना। हाँ, बोला गया एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। यहाँ पर एथिक्स आपका सब्जेक्ट है जो कि आपका सिंगुलर होता है। इसके साथ हमने जो वर्ब आपका लगाया है वो क्या लगाया है, सिंगुलर लगाया है, ठीक है ना। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ रिकेट्स is caused by the deficiency of vitamin D। बोला गया है कि एथिक्स रिकेट्स इज कॉस्ड बाई द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। समझ में आ गया। यहाँ पर रिकेट्स आपका कैसा नाउन है, सिंगुलर है। इसके साथ साथ आपका वर्ब क्या आया हुआ है, सिंगुलर है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है कि जितने नाउन्स को हमने यहाँ पर लिखा है सारे के सारे नाउन्स क्या होते हैं, देखने में होते हैं प्लूरल, लेकिन एक्चुअल में होते हैं सिंगुलर। और इनके साथ जो आप वर्ब का इस्तेमाल करोगे, इनके साथ वाला वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर, ठीक है ना। ये आपका नाउन का पहला रूल है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में होते हैं सिंगुलर लेकिन इस्तेमाल में होते हैं प्लूरल। इनको हम लिखेंगे कि नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन यूज। बोला है नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन यूज, ठीक है। अब हम ऐसे नाउन्स की बात करेंगे जो देखने में क्या होते हैं, सिंगुलर, लेकिन इस्तेमाल में क्या होते हैं, प्लूरल, ठीक है ना। चलिए
जैसे आपका लिखा हुआ है आर्मी, जैसे आपका बोला गया कैटल, जैसे बोला गया आर्मी, जैसे बोला गया कैटल, जैसे बोला गया पीपल, जैसे बोला गया पुलिस, ठीक है। जैसे आपका बोला गया पिसेंट्री, जैसे आपका बोला गया नोबिलिटी, जैसे आपका बोला गया पोल्ट्री, ठीक है ना। जैसे आपका बोला गया कैवेलरी, जैसे बोला गया इन्फेंट्री। तो आपको ध्यान देना है कि जितने भी नाउन्स हमने यहाँ पर लिखे हैं सबके सब जो है देखने में क्या है, देखने में आपके लग रहे हैं क्या सिंगुलर, लेकिन होते क्या है प्लूरल। जैसे आपका एक नाउन हो गया जेंट्री, जेंट्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जेंटलमैन। तो आपको ध्यान देना है इतने भी नाउन्स हमने आपके सामने लिखा है सब देखने में क्या होते हैं प्लूरल, सॉरी सिंगुलर, क्योंकि इनके लास्ट में एस ई एस का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बट इस्तेमाल में क्या करते हैं इनको प्लूरल मानते हैं, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि द जेंट्री ऑफ आवर कॉलोनी हैव कम। बोला गया है कि द जेंट्री ऑफ आवर कॉलोनी हैव कम, बोला गया है द जेंट्री ऑफ आवर कॉलोनी हैव कम, ठीक है ना। जेंट्री आपका क्या है प्लूरल है, इसके साथ आने वाला आपका वर्ब क्या आएगा प्लूरल फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। जेंट्री आपका यहाँ पर क्या है प्लूरल है, इसीलिए जो है आपका वर्ब क्या आएगा प्लूरल फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। अच्छा एक आपका वर्ड होता है क्लर्जी, क्लर्जी भी आपका देखने में क्या है सिंगुलर, लेकिन इस्तेमाल में क्या होता है प्लूरल फॉर्म में। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, लिखा हुआ है द क्लर्जी हैव ऑलवेज स्टूड, बोला है द क्लर्जी हैव ऑलवेज स्टूड इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, बोला गया है द क्लर्जी हैव ऑलवेज स्टूड इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ द क्लर्जी हैव ऑलवेज स्टूड इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, क्लर्जी आपका है प्लूरल, इसके साथ साथ आपका वर्ब क्या आ गया बोलो प्लूरल, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है जितने भी नाउन्स हमने आपको लिखाया है सारे के सारे देखने में होते हैं सिंगुलर, लेकिन इस्तेमाल में होते हैं प्लूरल। इनके साथ जो आने वाला आपका वर्ब होगा वो क्या होगा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हम देखते हैं नाउन्स ऑलवेज प्लूरल, नेक्स्ट है नाउन्स ऑलवेज प्लूरल। अब हम ऐसे नाउन्स की बात करने जा रहे हैं जो हमेशा क्या होते हैं प्लूरल, मतलब देखने में भी क्या होंगे प्लूरल फॉर्म में होंगे और इस्तेमाल में भी क्या होंगे वो प्लूरल फॉर्म में होंगे, ठीक है ना। चलिए जैसे लिखा हुआ है स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गॉगल्स, ट्राउजर्स, आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है हेल्प, ठीक है, पैंट्स, सीजर्स, लिख लीजिए यहाँ पर सीजर्स। उसके साथ साथ आपको लिखना है वैल्यूएबल्स, बिलोंगिंग्स, एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में क्या होते हैं प्लूरल और इस्तेमाल में भी क्या होते हैं प्लूरल, मतलब इनके लास्ट में से कभी भी आपको जो है एस एस को रिमूव नहीं करना है, ठीक है ना। और इनके साथ आने वाला वर्ब हमेशा क्या होगा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए,
अब आपको सीखना है कि ये नाउन्स जो हमने आपको लिखाए हैं देखने में क्या है, प्लुरल क्यों होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमेशा होते हैं पेयर में। अगर आप पैंट को फाड़ दो क्या पैंट पैंट रहेगा? अगर आप कैंची को तोड़ दो क्या कैंची कैंची रहेगी? अगर आप चश्मे को फोड़ दो क्या चश्मा चश्मा रहेगा? नहीं। ये तभी एग्जिस्ट करेंगे जब ये एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो अगर ये एक से ज़्यादा हैं तो इनको आप क्या मानोगे? पहली बात, एक्चुअल में ही ये क्या होंगे, प्लुरल फॉर्म में होंगे, और इनके बाद जो आपका वर्ब आएगा वो क्या रहेगा, प्लुरल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे बोला गया सीजर्स, बोला गया सीजर्स हैव बीन बॉट। क्या बोला है? सीजर्स हैव बीन बॉट। यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीजर्स आपका क्या है, प्लुरल फॉर्म में है, और इसके साथ आने वाला आपका वर्ब क्या है, बोलो, प्लुरल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ कि आई बॉट आ सीजर्स, आई बॉट आ सीजर्स। अब आपको पता है सीजर्स आपका हमेशा क्या होता है, प्लुरल फॉर्म में होता है कि नहीं है। तो ध्यान देना, इन नाउन्स के साथ कभी भी आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि ए या एन का मतलब क्या होता है, एक होता है कि नहीं है। तो अगर ए या एन का मतलब एक होता है तो कभी भी जो है ध्यान देना, इनके साथ ए या एन का इस्तेमाल नहीं करोगे, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको बोलना ही है तो आप बोलोगे आई बॉट a pair of scissors। आप बोलोगे कि जो है आई बॉट अ पेयर ऑफ सीजर्स। यहाँ पर जो आर्टिकल आया हुआ है ये पेयर के लिए आया है, ना कि सीजर्स के लिए आया है। तो अगर इनके साथ जो है आपको आर्टिकल ए या एन लगाना होगा तो वहाँ पर आ पेयर का इस्तेमाल करके आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो अभी ये सारे के सारे नाउन्स क्या होते हैं, प्लुरल होते हैं, और इनके साथ में जो आपका वर्ब आएगा वो क्या होगा, प्लुरल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर। नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर, नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर। अगर हम बात करें कि जो है नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर, अब हम ऐसे नाउन्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो नाउन्स हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। बेसिकली ये अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब इनको गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। चलिए कौन कौन से नाउन्स होते हैं इसको हम देख लेते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ सीनरी, जैसे आपका लिखा हुआ पोएट्री, जैसे आपका लिखा हुआ लगेज, जैसे आपका लिखा हुआ बैगेज, ठीक है। जैसे आपका लिखा हुआ इक्विपमेंट, जैसे आपका लिखा हुआ फर्नीचर, जैसे आपका लिखा हुआ एविडेंस, जैसे आपका लिखा हुआ डस्ट, जैसे आपका लिखा हुआ म्यूजिक, जैसे आपका लिखा हुआ सोप, जैसे आपका लिखा हुआ है टी, ठीक है ना। जैसे आपका लिखा हुआ ड्रेपरी, ठीक है। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे आपका लिखा हुआ परसेंटेज, जैसे आपका लिखा हुआ वर्क, ठीक है। जैसे आपका लिखा हुआ वर्क, जैसे लिखा हुआ क्रॉकरी, ठीक है। जैसे आपका क्या लिखा हुआ है, क्रॉकरी लिखा हुआ है। जैसे आपका हो गया नॉलेज, जैसे आपका हो गया मिस्चीफ, जैसे आपका हो गया इंफॉर्मेशन, जैसे आपका हो गया ट्रैफिक, है कि नहीं। सारे के सारे क्या नाउन्स क्या होते हैं, बोलो, अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके लास्ट में एस ई एस या आई ई एस लगा करके इनका प्लुरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है। दूसरी बात, इनके साथ जो आपका वर्ब आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर होता है, बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि
इसे बोला गया देयर वॉज हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड। बोला गया कि देयर वॉज हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड। बोला गया देयर वॉज हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड, इसका मतलब रोड पे क्या था, हैवी ट्रैफिक था, है कि नहीं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ट्रैफिक आपका क्या है, अनकाउंटेबल है, इसीलिए आपका यहाँ पर वर्ब क्या आया हुआ है, सिंगुलर आया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, इसे बोला गया है कि ही गेव मी इंफॉर्मेशन। बोला गया ही गेव मी इंफॉर्मेशन, यहाँ पर हम जो है इंफॉर्मेशन के लास्ट में एस लगा करके इंफॉर्मेशंस नहीं करेंगे, ठीक है। इसे बोला गया आई बॉट फर्नीचर, तो यहाँ पर आप जो है फर्नीचर के लास्ट में एस लगा करके फर्नीचर्स नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, जैसे लिखा हुआ है कि द सीनरी ऑफ कश्मीर इज एन्चेंटिंग। बोला गया द सीनरी ऑफ कश्मीर इज एन्चेंटिंग। सीनरी आपका कैसा नाउन है, बोलो अनकाउंटेबल है, इसीलिए आपका वर्ब क्या आया हुआ है, सिंगुलर आया हुआ है। यहाँ पर सीनरी का आप जो है सीनरीज नहीं करोगे, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, पहली बात, अगर ये अनकाउंटेबल होते हैं तो इनको हम गिन नहीं सकते, तो इनके साथ भी जो है ए या एन का इस्तेमाल नहीं करना है। इनके साथ अगर आप जो है ए या एन का इस्तेमाल करते हो तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो सारे के सारे नाउन्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, इनके साथ भी आप जो है एस ई एस का इस्तेमाल नहीं करोगे, और जो है इनके साथ आप जो है ए या एन का इस्तेमाल नहीं करोगे। जैसे बोला गया है कि आई वॉन्ट टू ईट अ ब्रेड, अगर आप बोलते हो आई वॉन्ट टू ईट अ ब्रेड, अब यहाँ पर ब्रेड आपका कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ आपका आर्टिकल ए नहीं आएगा, तो आप क्या, इसको गलत हो गया। आप इसको बोल सकते हो आई वॉन्ट टू ईट अ लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है। आप बोल सकते हो कि आई वॉन्ट टू ईट अ लोफ ऑफ ब्रेड, आप बोल सकते हो कि आई वॉन्ट टू ईट अ लोफ ऑफ ब्रेड, समझ में आ गया ना। अच्छा, जैसे आप बोलते हो कि आई बॉट अ फर्नीचर, अगर आप बोलते हो कि आई बॉट अ फर्नीचर, ये भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आप बोलोगे कि आई बॉट अ सेट ऑफ फर्नीचर, आप बोलोगे कि आई बॉट अ सेट ऑफ फर्नीचर, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर आप क्या कर दिए, आर्टिकल लगाए हैं उस सेट के लिए, यहाँ पर आर्टिकल आया है ना लोफ के लिए, ना कि फर्नीचर और ब्रेड के लिए, समझ में आ गया। ये आपका हो गया 4 रूल, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं 5वां रूल। आपको ध्यान देना है, जैसे कुछ नाउन्स होते हैं, जैसे लिखा हुआ शीप, जैसे लिखा हुआ सीरीज, जैसे लिखा हुआ फिश, जैसे लिखा हुआ स्पीसीज, जैसे लिखा हुआ डियर, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है एयरक्राफ्ट, जैसे लिखा हुआ क्रू, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, इनका इस्तेमाल आप चाहे करिए सिंगुलर और चाहे करिए प्लूरल। मतलब ध्यान दीजिएगा कि ऐसे नाउन्स होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में, बट ध्यान देना है कि इनके फॉर्म में आप चेंज नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज देयर फॉर्म, समझ में आ गया ना। आप जो है शीप का शीप्स नहीं करोगे, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट्स नहीं करोगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिखा गया है कि आई सॉ अ डियर रनिंग इन द फॉरेस्ट, जैसे लिखा हुआ है कि जो है आई सॉ अ डियर रनिंग इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पर एक डियर के बाद क्या, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे आप बोलते हो कि आई सॉ 10 डियर, क्या बोले, आई सॉ 10 डियर
रनिंग इन द फॉरेस्ट। अगर आप बोले आई सॉ 10 डियर रनिंग इन द फॉरेस्ट, तो यहाँ पर 10 लगाने से डियर का डियर्स नहीं होगा। अगर आप डियर का डियर्स करते हो तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अनाउंस ऐसे होते हैं, इनके लास्ट में एस नहीं लगाना है, और जहाँ पर एस लगा हुआ है वहाँ से एस को रिमूव भी नहीं करना है। इनका इस्तेमाल चाहे करो सिंगुलर और चाहे करो आप प्लूरल, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक वर्ड होता है फिश, ठीक है ना, फिश, और एक वर्ड होता है फिशेस। अब देखो फिशेस का मतलब होता है वैरायटीज ऑफ फिश। क्या होता है, वैरायटीज ऑफ फिश। फिशेस का मतलब होता है वैरायटीज ऑफ फिश। इसका मतलब हो गया मछलियों की वैरायटी, ठीक है ना। और फिश मतलब क्या होता है, मछली होता है, फिर मछलियाँ होता है। अगर आप देखिए, मान लीजिए आपके पास एक एक्वेरियम है, उस एक्वेरियम में मान लो 10 प्रकार की मछलियाँ हैं, तो आप बोलोगे देयर आर 10 फिशेस इन माई एक्वेरियम। इट मीन्स देयर आर 10 वैरायटीज ऑफ फिश इन माई एक्वेरियम। दूसरा हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए आपके पास 10 मछली है, तो क्या बोलोगे, देयर आर 10 फिश। 10 वैरायटी है तो क्या बोलोगे, देयर आर 10 फिशेस, ठीक है ना। आपका हो गया फिश और फिशेस, ठीक है ना। चलिए, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा था नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, नाउन के टाइप्स के बारे में स्टडी किया था। फिर हमने पढ़ा था कि ऐसे नाउन्स के बारे में जो देखने में होते हैं सिंगुलर और इस्तेमाल में होते हैं प्लूरल। उसके बाद हमने पढ़ा था ऐसे नाउन्स के बारे में जो देखने में होते हैं प्लूरल लेकिन इस्तेमाल में होते हैं सिंगुलर। फिर हमने ऐसे नाउन्स के बारे में पढ़ा था जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इनके साथ आपका वर्ब आता है प्लूरल। फिर हमने ऐसे नाउन्स के बारे में पढ़ा था जो है देख हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं और इनके साथ आपका वर्ब आता है सिंगुलर। फिर हमने अभी देखा ऐसे नाउन्स को जिनका फॉर्म आप चेंज नहीं करोगे, इनका इस्तेमाल जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये हमारा नाउन का पार्ट 1 है। अगली क्लास में जो है इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।